अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की हमारी वीडियो है, जैसे मैंने प्रीवियस बकेट वाली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी रैशेस के ऊपर, बेबी रैशेस के ऊपर। और ये मेरे हिसाब से पर्सनली ये वो टॉपिक है जो न्यू बॉर्न मॉम्स के लिए और न्यू मॉम टू बीज के लिए और पुरानी मॉम्स के लिए, जो भी मॉम्स के टॉडलर्स के फेज में हैं, बच्चे छोटे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं या 3 से 4 साल के भी हो गए हैं, तो उन माओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो एक ये भी होती है कि जब उनके रैशेस, बच्चों के रैशेस हो जाते हैं, सर्दियां हो गर्मियां हो, ये सबसे बड़ी और स्वेयर किस्म की टेंशन माओं को बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी माओं को पता नहीं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ये जो रैशेस वाली टेंशन है ना, मेरी बहुत पीक स्ट्रेस वाली टेंशन है ये। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड है बहनों से, भाभी से, जिनका भी, जो भी मेरे जानने वाली जो लड़कियाँ थी, मॉम्स थी, मेरी फ्रेंड्स थी, उनके एक्सपीरियंस को मैंने लिया और अपना खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि भाई इस टॉपिक पे एक होनी चाहिए। मदर्स को, न्यू मदर्स को बहुत सी मुश्किलों का सामना होता है। डायपर का दौर है, डायपर लगाना पड़ता है और उस डायपर की वजह से हमारे बच्चों में ऐसी डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, ऐसे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे बच्चे कि हमें पता नहीं चल रहा होता। फिर ले दे के हम डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा मिलना भी हमारी खुशकिस्मती होती है कि आगे से हमें डॉक्टर अच्छा मिल जाए। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा होता, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि भाई हम जाके उनको प्रॉब्लम बताते हैं, हमारा बच्चा भाई चुप नहीं हो रहा है, रोता है रात को, इस तरह स्टूल पास करते हुए रोता है, पीस पास करते हुए रोता है, पॉटी पास करते हुए। तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिंपली कुछ इतनी मेडिसिन उठा के दे देते हैं जिसकी वजह से बच्चे और चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मदर्स को उनको हैंडल करना। तो ये सब होता किस वजह से कि ये सिर्फ सारी जो है ना गनीमत वो हमारे डायपर की ही है। अच्छा, अब होता क्या है कि डायपर जो होता है वो टाइट होता है। टाइट होने की वजह से स्किन को हवा बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही होती, तो उसकी वजह से रैशेस तो होते ही होते हैं साथ साथ। तो उसके साथ साथ जो है ऐसी डिजीजेज हो जाती हैं बच्चों के, वो इंटरनली वो बच्चे की स्किन तो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके इंटरनली एनस के को भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये स्टूल पास करते हुए, पीस पास करते हुए रोते हैं, उनको दर्द होती है। तो वो बता भी नहीं सकते, बच्चे होते हैं, बच्चे तो वैसे ही फूल होते हैं, तो वो तो बता भी नहीं सकते। ठीक है, तो डायपर यूज़ करते हुए ना आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। डायपर लगा रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा लूज करके लगाएं, ताकि इतना सा वो उसमें मार्जिन हो कि उसमें मतलब थोड़ी सी हवा इंटरेक्ट हो रहा हो उसके साथ स्किन का। फिर आपने ख्याल रखना है कि जो आपने डायपर चेंज कर दिया है, चलें ठीक है, वो इंटरेक्ट भी हो रहा है, लेकिन कुछ माएँ हम क्या करती हैं कि डायपर का साइज़ चूज़ करने में बहुत ज़्यादा गलती कर देती हैं। हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे बच्चे को कौन सा साइज़ उसको इस टाइम उसकी एज के मुताबिक, उसके वेट के मुताबिक हमें उसका कौन सा साइज़ उसको देना चाहिए। तो हम उससे छोटा या बड़ा साइज़ दे रहे होते हैं। तो हमेशा मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, बच्चे का अपना हेल्थ के हिसाब से आप देखें उसको। तो 1 नंबर बड़ा चल जाए, 1 नंबर बड़ा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन प्लीज़ छोटा ना हो। क्योंकि जब साइज़ छोटा होता है तो क्या होता है कि जब बच्चा पैम्पर में पिशी करता है या स्टूल करता है तो वो क्या होता है, साथ ही चिपका हुआ होता है पैम्पर, मतलब कि छोटा है साइज़ तो वो साथ ही टाइट हुआ हुआ होता है पैम्पर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पीस है, स्टूल्स हैं, वो बेबी की स्किन में ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है बहुत अच्छे तरीके से। स्किन जो उसकी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब आप अपनी एग्जांपल ले लें, हम बड़े हैं, हम अपने बाजू पे एक गीला कपड़ा थोड़ी देर के लिए रख के देखें, हमें इरिटेशन होने लग जाती है। तो वो तो फिर बच्चे हैं, इनडायरेक्टली अपने बच्चों के साथ जुल्म एक कबीरा कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया। और फिर दूसरा जुल्म जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं वो क्या करते हैं कि जो अक्सर माएँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखी हैं बड़े शहरों में, और मतलब अक्सर लेडीज़, अक्सर बहनें ये करती हैं कि जो डायपर है ना वो वॉश किए बगैर चेंज करवा देती हैं। वॉश करने किए बगैर ये कि वाइप से साफ़ करवा देती है, पानी से उसको नहीं वॉश करवाती है। तो जो पानी का नींबू बदल होता है ना, वो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। जिस मर्जी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लें, वाइप्स ही होते हैं, पानी का नींबू बदल नहीं हो सकते। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप कहेंगी कि सर्दियाँ होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, पानी गर्म नहीं भी आ रहा होता। तो उसके लिए मैं आपको टिप देती चलूँ कि आप इस तरह करें कि वाइप से साफ़ कर लिया, फिर ड्राई टिश्यू से साफ़ कर लिया। फिर आपने क्या करना है कि गर्म पानी एक रफ़ टब में लेके, जो होता है मग ले लें रफ़ नहाने वाला, उसमें गर्म पानी लेके उसमें एक कपड़ा लेके उससे साफ़ कर दिया एंड पे। मतलब ये कि पानी का इंटरेक्ट ज़रूर करवा दिया करें। और डायपर चेंज करवाने के बाद ना उसको 5 से 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, सर्दियां हैं तो 5 से 6 मिनट काफ़ी हैं, उसको हवा में खुला छोड़ दें ताकि स्किन को भी फ्रेश ब्रीथिंग टाइम मिले।
अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की। तो ये देखें, ये वो क्रीम्स हैं जो अभी तो इसमें से 1-2 क्रीम माइनस हुई हुई है, ख़त्म हुई हुई है। ये वो क्रीम्स हैं जो मैंने अरीहा के बाद डॉक्टर्स के पास खबर हो के इतनी क्रीम्स मैंने इकट्ठी कर ली, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हर बच्चे की स्किन की अपनी टोन होती है, अपनी सेंसिटिविटी होती है। अरीहा की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी और जब रैशेस हो जाते थे तो मुझे पता चल जाता था, बहुत बुरी हालत होती थी। तो ये सारी क्रीम्स जो थी वो उसने फेल कर दी। लेकिन यहाँ पे एक क्रीम है जो मैं ये वाली क्रीम मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली क्रीम जो थी उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव फील हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब स्टार्टिंग स्टेज के लिए उसके लिए ठीक थी ये क्रीम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये जो क्रीम है, ये वाली क्रीम भी सबसे बेस्ट है। वैसे नैपी रैश के लिए ये वाली क्रीम भी बेस्ट है, सोडो क्रीम, बट स्वेयर रैशेज में मुझे ये भी जो है रिहा की स्किन को सूट नहीं। फाइनली अब मैं बताती हूँ आपको वो कौन सी क्रीम थी जिसकी वजह से रिहा को स्वेयर रैशेज में भी बहुत हेल्पफुल साबित हुई। तो ये है वो क्रीम, माई सेट्रस इन ट्यूब है। ये स्वेयर रैशेज के लिए फुली इफेक्टेड है, आप किसी भी डर के बगैर यूज कर सकते हैं। वैसलीन भी यूज कर सकते हैं, बट जस्ट पैम्पर चेंज करवाते हुए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडी, वो जो मैं अब तक रिहा के लिए यूज कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ मैजिक। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेटॉल ले लेना है और दूसरा हमने ले लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। बस ये 2 चीज़ें। यहाँ पे डेटॉल स्किन से बैक्टीरिया ख़त्म करेगा और सरसों का तेल मॉइस्चराइज रखेगा स्किन को। मिक्सचर बनाने के लिए ना आप इस तरह का एक वो कंटेनर ले लें, एंटीबायोटिक सिरप्स के ऊपर इजीली मिल जाता है ये। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें बना के ना ये वाली बोतल मैंने बनाई हुई है कॉलिक ड्रॉप की, तो इसमें मैं डाल लेती हूँ। बहुत इजी रहता है मुझे हर पैम्पर चेंज करते हुए ना। तो यहाँ पे मैं डेटॉल के 2 ड्रॉप्स डेटॉल के लेती हूँ, तो मतलब 1.5 क्वांटिटी डेटॉल की ले ली। और जो है यहाँ पे सरसों का तेल मैंने, इसके ऊपर नंबर नहीं है, नज़र आ रहे, इसके ऊपर नंबर नहीं है, मतलब अगर 1/4 जो है आपने क्वांटिटी डिटॉल की लेनी है और जो है बाकी रिमेनिंग जो है वो सरसों का तेल डलेगा। 1/4 डिटॉल और बाकी सरसों का तेल। अच्छा, मिक्स करके उसको मैं ऐसी बोतल में, कॉलिक की या ड्रॉप्स की, कॉलिक ड्रॉप्स की बोतल है, ये ईजी रहती है, इसकी नोजल बनी हुई होती है। आप क्या करें, जो बच्चों के ड्रॉप्स खाली होते हैं ना, ड्रॉप की बोतल खाली होती है, उसको वॉश करके 1 दिन के बाद आप उसको इसके अंदर आप इजीली बना के उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये कंडेंसिटी चेक करवाती हूँ इसको मैं। ये कंडेंसिटी इसकी स्टार्टिंग में जब आप बनाएंगे ये आपको थोड़ा सा वाइट सा फील होगा। अब ये इसको 1-2 दिन हो गए, ये परफेक्ट कंडेंसिटी है। यहाँ पे रख के देखें, आपको डिटॉल की फ्रेगनेंस फील हो, ये डिटॉल की फ्रेगनेंस फील हो रही है, तो ये इसका मतलब आपकी जो है रेमेडी बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, हमारा ऑयल रेडी हो गया। लास्ट स्टेप आपको इसकी एप्लीकेशन का बताते चलूँ। होम रेमेडी अप्लाई करने लगे या कोई भी मेडिकल क्रीम अप्लाई करने लगे, वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब बेबी को लेके आए तो उसकी स्किन को अच्छे से ड्राई होने दें। ड्राई करके देन कोई होम रेमेडी या मेडिकल क्रीम अप्लाई करें, वरना वो क्या होता है कि जी सारी क्रीम जो होती है वो यूजलेस हो जाती है, उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आता। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थम्स अप, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और क्योंकि आने वाली दूसरी मोम्स का भी भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।